हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम बात करेंगे आपके अपकमिंग एमकॉम के मास्टर ऑफ कॉमर्स जो अगर आप इग्नू से कर रहे हैं तो उसके असाइनमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट मेंशन है। देखिए न्यू सेशन में सेमेस्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो अब सेमेस्टर के हिसाब से जो अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की तो ईयरली आप 2 टाइम एग्जाम दे सकते हो। तो अगर आपने जनवरी 2025 या जुलाई 2025 की आपकी एडमिशन साइकिल है, आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं वो कब होंगे? जून में, एंड जुलाई में लिया है तो दिसंबर में एग्जाम होंगे। सो दिस इज़ द सब्जेक्ट, फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट नहीं, सेकंड सेमेस्टर के नहीं है। अगर आप जून में एग्जाम दे देते हैं तो फिर सेकंड सेमेस्टर आपको दिसंबर में अदर सब्जेक्ट के असाइनमेंट सबमिट करने होंगे और उनका एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेमेस्टर के पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज़ MCO01। आपका पहला सब्जेक्ट का कोड है MCO01 एंड सब्जेक्ट नेम इज़ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, राइट। तो यहाँ पे आपका ये 100 मार्क्स असाइनमेंट का है, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट जो ये फर्स्ट सेकेंड AB पार्ट दिया है, इसमें लिखा है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, कमेंट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, राइट। अब 10+10 यहाँ पे है, 10+10 की यहाँ पे आपकी वेटेज है, तो 10+10 मीन्स यहाँ A और B पार्ट है, राइट। तो आपको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है। तो अराउंड अगर मैं वर्ड लिमिट की बात करूँ तो आपको 250 तक वर्ड लिमिट टच करने हैं 10 मार्कर क्वेश्चन में, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? हाउ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऐसे क्या फीचर है जो पुरानी यानी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुआ करती थी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स वो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करती हैं, अप्लाई करती हैं, उसको बेस रखते हुए आप बताएंगे कि मॉडर्न एंड क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। डन। 10 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया, बाइफर्केटेड है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड देन द डिफरेंस। बी पार्ट देखेंगे, टीम बिल्डिंग क्या होती है, टीम बिल्डिंग की अलग अलग अप्रोचेस क्या हैं, क्या आपको लगता है कि ये अप्रोचेस जो है वो टीम बिल्डिंग में हेल्पफुल है, मतलब कितने एक्सटेंट तक ये अप्रोचेस जो है वो हमारी हेल्प करती हैं टीम बिल्ड करने में। फर्स्ट पार्ट का पार्ट ए एंड पार्ट बी हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आप बताइए इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव क्या है। आप बताएंगे कि इंडिविजुअल जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव क्या है, ग्रुप पर्सपेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव क्या है एंड इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव विद रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिफरेंट टाइप के पर्सपेक्टिव हैं, तो इन अप्रोचेज में, इन पर्सपेक्टिव में इनके क्या क्या की फीचर्स होते हैं ये हमें एक्सप्लेन करना है। देन वी हैव जॉब डिज़ाइन। यहाँ जॉब डिज़ाइन को लेकर अगला क्वेश्चन, इसका बी पार्ट है। जॉब डिज़ाइन में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट फैक्टर, टास्क फैक्टर, जॉब कंटेक्स्ट, कंटेंट फैक्टर, एम्प्लॉय फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर्स, तो फैक्टर अफेक्टिंग जॉब डिज़ाइन, एक जॉब का जो स्ट्रक्चर होता है, डिज़ाइन होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये आपको बताना है। सो दिस इज द क्वेश्चन विद रिगार्ड टू जॉब डिज़ाइन एंड इट्स टाइप। डन। अगला आपसे कह रहा है कमेंट ब्रीफली। ये 4 यहाँ पे आपको पार्ट दिए गए हैं, इन पे आपको एक्सप्लेन करना है कमेंट ब्रीफली। तो 5-5 नंबर के ये हैं। ऑन एन एवरेज टारगेट लेके चलो 150 to 170 वर्ड में आपको इस आंसर को सम अप करना है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज डिस्क्राइब एज अ सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग सच एज नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीव शेयर बाय द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की एक छोटा सा उसने यहाँ पे आपको मीनिंग दिया है, तो आपको डिटेल में 5 नंबर के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। अगला, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल होते हैं, गाइडलाइंस हैं, प्लानिंग एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे प्रिंसिपल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन कुछ बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करती है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं। देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेक प्लेस इन वेरियस स्टेजेस एंड होस्ट ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट। सिंपल है, यहाँ पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कंसेप्ट को समझाना है। मेन कीवर्ड पकड़िए, उसने एक स्टेटमेंट दी है जिसका मीनिंग लिखा है, आपको उसको यहाँ पे डिटेल में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन करना है 5 मार्क के अकॉर्डिंग, नॉट इन अ वेरी डिटेल मैनर। देन वी हैव जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ एन इनर फीलिंग एंड ये इन्फ्लुएंस होती है बहुत सारे आपके पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स से। तो यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन करना है, अगेन टॉपिक क्या हो गया हमारे पास, जॉब सेटिस्फेक्शन को लेके। फिर यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है। इन 4 यहाँ पे टॉपिक है, 5 नंबर का, अगेन 5 पॉइंट्स तो आपके मिनिमम डिफरेंस के रहने चाहिए। ट्रेड थ्योरी एंड बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की थ्योरीज से डिफरेंस है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। नेक्स्ट, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट।
ऑटोक्रेटिक स्टाइल एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल। ये ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल भी लीडरशिप के हैं। तो ये लीडरशिप की थ्योरी, लीडरशिप के स्टाइल, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट में ये डिफरेंस आपको यहाँ बताने हैं। देन आपको दे दिए गए हैं ये 4 यहाँ पे टॉपिक। अगेन शॉर्ट नोट लिखना है 5 मार्क्स का। 4 यहाँ पे टॉपिक्स है, शॉर्ट नोट सब में लिखने हैं। तो फर्स्ट आपका है जेनेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। क्या एटीट्यूड है जो बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालते हैं, राइट, एटीट्यूड दैट इफेक्ट द बिहेवियर। मोटिवेशन की हिरार्की थ्योरी, नीड हिरार्की थ्योरी। मास्लो ने ये नीड हिरार्की थ्योरी दी है, उन्होंने कुछ स्टेजेस बताई हैं मोटिवेशन की, तो वो हिरार्की थ्योरी क्या है। TQM यानी टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट क्या होता है, और बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग क्या है। सो दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ योर फर्स्ट सेमेस्टर MCO 01। और अगर आपने जनवरी 25 में एडमिशन लिया है तो ये असाइनमेंट की डेट जो है आपको ये सबमिट करने हैं, राइट। अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपकी जो डेट है उनके लिए ये जून 25 तक वैलिड है। आपके एग्ज़ाम जून 25 में होंगे, 2 बार आपके एग्ज़ाम होते हैं। और अगर आप जुलाई में एडमिशन लेंगे तो भी यही सेम एग्ज़ाम क्वेश्चंस जो है असाइनमेंट के आपके लिए वैलिड है दिसंबर में। तो आपको जो जिनका एग्ज़ाम जनवरी में है, आप लोग मार्च एंड तक कोशिश करें इसको आप सबमिट कर दें। एंड जिनका जुलाई में एग्ज़ाम देना है, जुलाई में जो इनरोल करेंगे वो लोग कोशिश करें कि वो लोग सितंबर एंड तक इसको सबमिट कर दें। क्लियर। सो दिस इज़ द फर्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ। कोई भी डाउट, कोई कन्फ्यूजन